5 साल के अरसे में 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाना न मुझसा है न मार्का है, सिर्फ चोरबाजारी है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का है साज अदाकार जो संजीदा, रोमानवी और मजाहिया किरदार यकसा महारत के साथ करता था, जिसके कैरेक्टर एक्टिंग देखने से ताल्लुक रखती थी। जो बोलना शुरू करते तो सुनने वाले कहते थे कि बस ये बोलते रहें। ये कोई और नहीं, पाकिस्तान टेलीविजन, फिल्म और रेडियो थिएटर की जान कवी खान थे, जो गुज़श्ता रोज कैंसर के बायस जान की बाजी हार गए। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री को ऐसे नुकसान से दो चार कर गए जिसका खला ता कयामत नहीं पुर हो सकता। कवी खान कहाँ पैदा हुए, उन्होंने किस तरह अपने फनी करियर का आगाज किया, पाकिस्तान टेलीविजन को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने में किस तरह अपना किरदार अदा किया, कवी खान की फनी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा आज की इस वीडियो में। लाल कुर्सी में हमारे मकान के सामने टेलीविजन, फोटोग्राफर, प्रेस वाले, इन सब की लाइन लगी होगी। हाँ, मेरे घर में मंडुआ जो लगा हुआ है। हरगिज नहीं, रौनक अली साइंसदान उस वक्त तक तजुर्बे करना नहीं छोड़ेगा जब तक वो चांद पर नहीं पहुंच जाता। कवी खान 13 नवंबर 1932 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। आपके खानदान में से किसी का भी शोबिस से ताल्लुक नहीं था, लिहाजा कवि इस सिलसिले की पहली कड़ी बने थे। 6 साल की उम्र थी कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर सेंटर ज्वाइन किया और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर का आगाज किया। मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की के मसादिक उनकी अदाकारी के शौक में उम्र के साथ साथ इजाफा होता चला गया। कॉलेज की तालीम के दौरान वो अक्सर पेशावर से लाहौर काम की तलाश के सिलसिले में आते कि उस वक्त लाहौर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का गढ़ हुआ करता था और उन्हें ये उम्मीद रोशन हुआ करती कि उनकी भी किस्मत जाग जाए। फिर एक दिन उनकी किस्मत का सितारा चमका जिसने कवी खान की चमक दमक को इंडस्ट्री में मध्यम नहीं होने दिया। इत्तेफाक से एक दिन कवी खान अपने दोस्त के हमरा मारूफ फिल्म डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा के यहाँ तशरीफ ले गए, जहाँ हर वक्त मुल्क के नामवर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स और शायरों का मजमा लगा रहता था। उनका गिराज कीमती गाड़ियों से भरा रहता। कवी खान अपने दोस्त के हमरा कमाल पाशा के इंतजार में बैठे थे कि वो कमरे में तशरीफ लाए और उनकी आमद किसी बादशाह से कम न थी। वो एक मखसूस स्टाइल से चादर को ओढ़े सेट पर विराजमान हुए और अपनी पुररोब और गरजदार आवाज में उनसे पूछा कि किस सिलसिले में आए हो, जिस पर उन्होंने बताया कि वो अदाकारी का शौक रखते हैं। जिस पर कमरे में मौजूद दूसरे शख्स ने दोनों दोस्तों से उनकी तालीमी काबिलियत पूछी, जिस पर कवि और उनके दोस्त बशीर ने एक दूसरे का मुंह देखा और यकजा होकर बोले कि हम ऐसे कर रहे हैं। जिस पर वो शख्स कदरे तमस्खर अंदाज में बोला कि ऐसे बोलो ना कि दोनों मैट्रिक में हो। जिससे सुनकर कवि और बशीर काफी अफसुर्दा हुए। ताहम उनकी अफसुर्दगी उस वक्त हैरत में तब्दील हुई जब अनवर कमाल पाशा ने उस शख्स को डांटते हुए कहा, यू शट अप, डोंट डिस्करेज द यंग ब्लड। फिर वो कवि और बशीर से मुखातिब हुए और उन्हें कहा कि वो उन्हें अपनी जेर तकमील फिल्म अनारकली में 9 रतन में से एक रतन बनाएंगे। जिस पर दोनों अहबाब खुश हुए कि उन्हें इतने बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। कवी खान को अपने करियर के इब्तिदा में हर किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हथियार नहीं डाले। जब कवि ने पहली बार स्टूडियो में कदम रखा तो वहाँ मौजूद शख्स ने कदरे बेअतनाई से पूछा कि बताओ भाई क्या किरदार करोगे और उसके कितने पैसे लोगे। जिस पर कवि को कदरे अफसोस हुआ। फिर उनके मुकाबले में जब दूसरे फनकारों से ज्यादा मुआवजा तलब किया गया तो वो शख्स बोला कि इससे कम पैसे में तो वो शख्स किरदार अदा करने के लिए तैयार है जो सामने खड़ा है। इस सूरत हाल ने जलती पर तेल का काम किया, जिस पर वो स्टूडियो से निकले और इस कदर दिल गिरफ्ता हुए कि आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने वहीं खड़े खड़े ये फैसला किया कि एक दिन ऐसा आएगा जब फनकार उनके आसपास मजमा लगाए बैठे होंगे और वो उन्हें पैसे देंगे। और आज पाकिस्तान का कोई फनकार ऐसा नहीं जिसे कवी खान ने अपने प्रोजेक्ट में काम करने के एवज पैसे न दिए हों। माली लिहाज से कवि के करियर के इब्तदाई दिन कुछ ज्यादा अच्छे न थे। लाहौर में जब उन्हें रहमानपुरा के इलाके में रहना पड़ा तो बमुश्किल इतने पैसे कमाते कि उन्हें रहने के लिए वो कमरा मिला जिसमें वॉशरूम शामिल था। एक बार उन्हें बस की टिकट खरीदनी थी मगर उनके पास 5 पैसे कम थे, जिसके लिए उन्होंने अपने दोस्त की मदद लेनी चाहिए और उसे बुला लिया। उनका दोस्त अपने स्कूटर पर बैठकर उनसे बातें करता रहा मगर कवी खान के अंदर इतनी हिम्मत न हो सकी कि वो उससे पैसे मांगे, लिहाजा उन्होंने पैदल जाने में ही बेहतरी समझी। 1964 में कवी खान अपनी फैमिली के हमरा लाहौर मुंतकिल हो गए। उन दिनों पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम अमल में आया था। कवि ने पीटीवी ज्वाइन किया और उनका शुमार पीटीवी के इब्तदाई हीरोज में होता है। कवि ने फिल्मी करियर का आगाज 1965 में रिलीज होने वाली रिवाज में किया, जिसमें उन्होंने टाइटल रोल किया, जबकि दीगर कास्ट में जेबा, मोहम्मद अली और असलम परवेज शामिल थे। ये फिल्म साल की हिट फिल्म रही जो सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब रही। कवी खान पहली फिल्म से मुल्कगीर शोहरत इख्तियार कर गए और उनकी फिल्म सिल्वर जुबली करार पाई। उन्होंने अपनी अदाकारी से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अपनी जाने मुतवज्जे कर लिया, जिसके बाद उन्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करने की ऑफर्स मौसूल होने लगी। 1966 में कवी खान को हिट कॉमेडी सीरीज लाखों में 3 में कास्ट किया गया। ये ड्रामा पीटीवी से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में नशर किया गया था। इस ड्रामे में उनके हमरा अली एजाज और अतर शाह खान जैदी शामिल थे। ये ड्रामा 60 की दिहाई के मकबूल कॉमेडी सीरियल्स में से एक था। ये कवी खान की आला पाया की फनकाराना सलाहियत
काबिलियतें थीं कि उन्होंने एक फिल्म और सीरियल से इंडस्ट्री में धाक बिठा ली थी, जिससे उनके शानदार करियर का आगाज हुआ, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म रिवाज में जलवागर होने के बाद उन्हें अगली फिल्म साइका में अदाकारी के जलवे दिखाने का मौका मिला, जो 1968 में रिलीज हुई। गोल्डन जुबली मनाने वाली फिल्म की कास्ट में शमीम आरा, मोहम्मद अली, दर्पण और जुमुर्द शामिल थे। कबीर खान का फिल्मी सफर शानदार तरीके से रवां दवा था और वो सुपरहिट फिल्में दे रहे थे। 70 की दिहाई में उनकी जानिब से 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया गया, जिनमें आंसू, मेरी जिंदगी है नगमा, नादान, फूल मेरे गुलशन का, तेरे मेरे सपने, पहचान, आज और कल, आईना और पाकीज़ा सुपरहिट रहीं। इसके साथ साथ वो 80 और 90 में रिलीज होने वाली सुपरहिट फिल्में मंजिल, सिंगल, सुपर गर्ल और काले चोर की कास्ट का भी हिस्सा रहे। कबीर खान 180 फिल्मों में जलवागर हुए, जिनमें 142 उर्दू, 22 पंजाबी और 7 पश्तो शामिल हैं। 180 में से तकरीबन 16 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं। उनकी हालिया फिल्मों में मेहरून निसा, लव यू, रॉन्ग नंबर, परी और आई विल मीट यू देयर शामिल हैं। फिल्मी पर्दे पर कबीर खान करियर की बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे थे और खूब पजीराई समेट रहे थे, मगर छोटी स्क्रीन पर अभी तक उनकी जानिब से कोई ऐसा किरदार देखने को नहीं मिला था जो उनके लिए ट्रेडमार्क के साथ पहचान बन जाए। 1984 मारूफ कॉमेडी सीरियल अंधेरा उजाला का था, जिसे पीटीवी से नशर किया गया। इस ड्रामे ने मकबूलियत के नित नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे और खुद को पीटीवी क्लासिक का हिस्सा बना लिया। इस ड्रामे के तमाम तर किरदारों ने लाजवाल अदाकारी की, मगर कबीर खान को बतौर डीएसपी ताहिर खान के रूप में देखने के बाद देखने वालों की नजर किसी और फनकार पर न पड़ी और फिर स्क्रीन पर कबीर खान ही छाए रहे। ये वो किरदार था जिसे अदा करके कबीर खान अमर हो गए और सबकी जुबान पर खुद को डीएसपी ताहिर खान की हैसियत से एक नई पहचान अता कर दी। ड्रामे की दीगर कास्ट में जमील फखरी, इरफान खोसट, राहत काजमी और आबिद भट्ट शामिल थे। इस ड्रामे को 2019 में जांबाज के नाम से रीमेक करके एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर किया गया, जिसमें कबीर खान ने डीएसपी ताहिर खान का किरदार दोहराया। टीवी स्क्रीनों पर कबीर खान को अदाकारी करते हुए सब ने देखा, मगर ये बात किसी तक ना पहुंची कि उन्होंने अदाकारी के साथ साथ इलेक्शंस में भी पंजा आजमाई की थी। 1985 में कबीर खान फैसलाबाद में किसी ड्रामे की शूटिंग में मसरूफ थे। उन्हें मरहूम जमील फखरी ने मशवरा दिया कि वो गैर जमाती इलेक्शन लड़ें, जिस पर उन्होंने हामी भरी और 5 दोस्तों से 300 रुपए लेकर 1500 में इलेक्शन फीस जमा कराई और अपने लिए टीवी का इंतखाबी निशान मुंतखब किया। अब चूंकि वो सियासतदान तो नहीं, लिहाजा फन्ने तकरीर से कोसों दूर थे, जिस पर उन्हें किसी ने बताया कि चूंकि आप ड्रामा अंधेरा उजाला की वजह से काफी मशहूर हो चुके हैं, तो आप अपनी तकरीर में कहें कि अंधेरा नहीं हूँ, उजाला हूँ, मैं अंधेरे से टकराने वाला हूँ, जिस पर कवि ने अमल किया और हैरत अंगेज तौर पर उन्हें आम आवाम की सपोर्ट हासिल हुई और उन्हें इलेक्शन में नाकाबिल यकीन 10,000 वोट पड़े, मगर वो जीत न सके। अंधेरा उजाला जैसा लाजवाल ड्रामा करने के बाद कबीर खान पीटीवी की कामयाब सीरियल आशियाना और अंगार वादी में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने वाजिद अहमद और प्रोफेसर शफी का किरदार अदा किया। ये दोनों ड्रामे पीटीवी के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक थे, जो आज तक देखने वालों के जहनों पर अनमिट नकूश कायम किए हुए हैं। उनके ड्रामों की तादाद सैकड़ों से भी ज्यादा है। ताहम उनके हालिया ड्रामों में ज़ेबाइश, प्रेम गली और मुश्क शामिल हैं। कबीर खान ने फिल्म और टीवी के साथ साथ थिएटर में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया और देखने वालों को मयारी और इस्लाह कुन कॉमेडी ड्रामों से लुत्फ अंदोज किया। उन्होंने मस्ताना, सुहेल अहमद, बब्बू बराल, अमानुल्लाह जैसे बड़े बड़े फनकारों के साथ न सिर्फ स्टेज शेयर किया, बल्कि उनके लिए ड्रामों की डायरेक्शन और प्रोडक्शन के फराइज भी अंजाम दिए और थिएटर को एक फैमिली एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के लिए भरपूर किरदार अदा किया। कबीर खान को शोबिज इंडस्ट्री के लिए लाजवाल खिदमात के एतराफ में 2007 में पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2012 में सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। इसके अलावा मार्च 2011 में उनके खिदमात के सिलसिले में खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। कबीर खान ने 1968 में नाहिद नकवी से शादी की, जिससे उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटियां और 2 बेटे अदनान कवि और मेहरान कवि शामिल हैं। कबीर खान उम्र के आखिरी हिस्से तक स्क्रीन पर दिखाई देते रहे। इस दौरान उन्हें कैंसर ने आ लिया, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब होती गई, लेकिन फिर भी वो काम करते रहे। उनका पाकिस्तान में इलाज हुआ, लेकिन फाका न हुआ, जिसके बायस उन्होंने कनाडा में मुकीम अपने बच्चों के पास जाने और वहां से इलाज करवाने का फैसला किया। कबीर खान कनाडा के अस्पताल में जेर इलाज रहे। अहम कैंसर उनके जिस्म में इस हद तक सरायत कर चुका था, जिस वजह से उनकी जिंदगी की डोर कट गई और इतवार की रात उनका इंतकाल हो गया। सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए काम करने वाले कबीर खान ने आखिरी सांसें दयारे गैर में ली। कबीर खान को अंटारियो के मेडोएल कब्रिस्तान में आहू और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक किया गया और यूं पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का इंतहाई रोशन बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। अल्लाह पाक कबीर खान की आखिरी मंजिलें आसान करे, आमीन। अरे नहीं बेटा, मैं तो एक आम इंसान हूँ। दीन का इल्म फैलाने वाला आम इंसान कैसे हो सकता है? तुम बड़ी उजली सोच के मालिक हो।